चल मार। बदतमीज कहीं। माँ, चलो मेरे साथ। बेटे, इस तरह काम अधूरा छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, लेकिन उसके बावजूद तुम चुपके से लोगों के यहाँ उनकी मजदूरी करने, उनके कपड़े बर्तन धोने चले आती हो। आओ मेरे साथ। तिलक, आओ माँ। सुनो, अगर इस तरह तुम अपनी मर्जी से जाओगी तो ये सारा काम कौन करेगा? जब तुम लोग अपना खाना अपने हाथों से खाते हो, अपनी दौलत पर खुद ऐश करते हो, अपनी जिंदगी के मजे खुद लूटते हो, तो फिर अपना काम भी खुद ही कर लिया करो। हाँ हाँ मालूम है, तुम जाओ, निकल जाओ यहाँ से। असल में ये लोग काम करने थोड़े आते हैं, बल्कि मतलब से आते हैं। सुबह खाली हाथ आते हैं, शाम को जाते वक्त कुछ ना कुछ चुरा कर ले जाते हैं। ठीक है। तुम लड़की जात हो, तुम्हारी जगह कोई और होता तो। तिलक, हमारी जेबों में भले ही दौलत की गर्मी ना हो, लेकिन हमारे खून में बहुत गर्मी है, बहुत जान है इसमें। तुम लोगों की तरह एयर कंडीशन कमरों में बैठकर हमारा खून जम नहीं गया। चलो। स्टूपिड, इस प्रजाराज ने हर 2 कौड़े के आदमी को बोलने की आजादी दे रखी है, इसलिए हर भीख मंगा जहाँ मौका मिलता है बकवास करके जहर उगल कर चला जाता है। चलो बेटी, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते, चलो। तिलक, इतना गुस्सा करने से, इतनी गर्मी दिखाने से पेट की आग तो नहीं बुझती? तुझे नौकरी मिलती नहीं, मुझे काम नहीं करने देता, तो फिर ये घर कैसे चलेगा? नहीं चलता तो मत चलने दो, हम भूखे रहेंगे, लेकिन आज के बाद तुम काम नहीं करोगी माँ। तू अपनी माँ को एक दिन भूखा देख सकता है, मगर कोई माँ अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकती। माँ, तू क्या समझता है, आज तक बगैर नौकरी किए तो इतना बड़ा हो गया, बिना मजदूरी किए पढ़ाया लिखाया? माँ का अपने बच्चे को दूध पिलाकर परवरिश करना कुदरत का निजाम है, मगर जवान होने के बाद अपनी माँ का पेट भरना औलाद का फर्ज होता है। ओहो, फिर तुम माँ बेटे की बहस शुरू हो गई। देखो शारदा बहन, ये जो कह रहा है उसके शब्दों में जवानी की गर्मी और बेकारी की आग झलक रही है, और तुम जो कह रही हो उसमें जिंदगी का तजुर्बा। तुम दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हो, किसी का कसूर नहीं है। कसूर है तो सिर्फ एक है, हमने गरीबी की कोख से जन्म लिया है। पिताजी, पिताजी, दीदी आपको बुला रही है। मैं अभी आया। ये रही आपकी किताब। ये नहीं, छोड़ो। अच्छा, पिताजी, मैं फनराज जी के घर उनकी बेटी रानी को फ्रेंच सिखाने जा रही हूँ। क्या फायदा है भारती, तुम क्या समझती हो, अगर तुम उसकी बेटी को पढ़ाओगी तो वो क्या तुम्हें पगार दे देगा? क्यों नहीं देगा? मैं कोई उनके स्कूल में पढ़ाने नहीं जा रही हूँ, उनके घर पर उनकी बेटी को ट्यूशन देने जा रही हूँ। लेकिन पिताजी, आप उनसे अपनी 6 महीने की तनख्वाह के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? बेटी, जो जिंदगी से मजबूर हो जाता है वही स्कूल मास्टर बन जाता है। ये वो कौम है जिन्हें दिल में मजबूरियां लिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए ऊंची आवाज में पढ़ाने का तो हुक्म है, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाने का हुक्म नहीं है। और अगर हम हिंदुस्तानियों के पास कोई हक है तो सिर्फ वोट देने का।